हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2026 के बारे में। ये जो वैकेंसी है ये 2026 के अंदर आएगी, ठीक है। बट ये जो वैकेंसी है ये CET 2026 के बाद में आएगी। अब CET कब होगी इसका तो कुछ पता नहीं है, बट ये हम मान के चल सकते हैं कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर CET हो जाएगी और उसका जो रिज़ल्ट है वो भी आ जाएगा। उसके बाद में जैसे ही CET का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद में आप ये मान के चल सकते हो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है वो आ जाएगी। एंड इस बार ये भी बताया जा रहा है कि बहुत ही अच्छे पदों पर आएगी। पिछली बार 4000 के समथिंग पद थे, बट इस बार ये बताया जा रहा है कि कम से कम 10,000 पद हैं। तो आपको इसके लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और मतलब ये है कि अगर CET एग्ज़ाम मतलब वैलिड करेंगे, CET वैलिडिटी रहेगी तो इसके हिसाब से मतलब बहुत कम फॉर्म जाएंगे। पिछली बार भी लमसम 5 लाख के समथिंग फॉर्म गए थे, जिसमें से भी 1 लाख टेलीकॉम के थे। तो आप मान सकते हो कि अगर इस बार भी इतने फॉर्म गए तो बहुत ही कम कंपटीशन होने वाला है। बात की जाए इसके सब्जेक्ट्स की तो इसमें लिमिटेड कंटेंट है, मतलब आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हो। इसमें ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि बहुत वेस्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है या फिर कुछ ज़्यादा टॉपिक है, नहीं, बहुत लिमिटेड टॉपिक है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसके अंदर मेनली आपके 4 टॉपिक आएंगे, ठीक है। इसमें एक कंप्यूटर आएगा, एक साइंस आएगी, एक रीजनिंग आएगी और एक GK आएगा। इसके अंदर मतलब आप सबका वेटेज बराबर मान सकते हो, बट इसमें थोड़ा रीजनिंग और कंप्यूटर का वेटेज जो है वो ज़्यादा होता है। बाकी सब्जेक्ट्स का लमसम बराबर होता है। और बाकी महिला एंड बाल अपराध सब्जेक्ट में बताया गया है, बट उसके क्वेश्चन इस बार वैकेंसी में नहीं आए थे और आएंगे तो भी बहुत कम आएंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो एक तो कंप्यूटर और एक राजस्थान GK का होता है। रीजनिंग उन बच्चों के लिए हार्ड होती है जिन्होंने कभी थोड़ी बहुत भी मैथ्स नहीं पढ़ी हो या फिर मतलब इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर नहीं किया हो। और साइंस है वो भी नॉर्मल लेवल की आएगी, बट आपको उसको जो है वो अच्छे से पढ़ना होगा। एंड मेनली जो ज़्यादा कर क्वेश्चन है वो बायो के मतलब बायोलॉजी के ज़्यादा आएंगे थोड़े से, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के आएंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री में मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इसमें क्योंकि अभी तक जो इसका सिलेबस है वो मतलब बताया नहीं गया है, पूरा विस्तृत सिलेबस अभी तक जारी नहीं किया गया है, तो मतलब कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से भी तैयारी करनी पड़ेगी। बात की जाए रीजनिंग की तो मेरे हिसाब से रीजनिंग जो है वो सबसे इजी सब्जेक्ट है, जिसको आप अच्छे से मतलब उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर 50 क्वेश्चंस आते हैं तो 45 प्लस इजीली हो सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि मतलब लेंथी हो और उसमें समझ नहीं आए तो वो हो सकता है, बाकी ये इजी है। बात की जाए कंप्यूटर की तो मेरे हिसाब से अभी जो एग्ज़ाम मतलब अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो आपके पास कम से कम 6 से 8 महीने का टाइम है। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इतना टाइम तो कम से कम आपको मिलेगा, क्योंकि इतनी जल्दी वैकेंसी आने वाली नहीं है। पहले CET करवाएंगे, फिर बाद में जो उसका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद में जो है उसके फॉर्म भराए जाएंगे, उसके बाद में एग्ज़ाम होगा। तो आप कम से कम ये मान के चलिए कि 6 से 8 महीने का टाइम आपके पास में है। तो आपको सबसे पहले जो है आप ट्राई कीजिए, या तो आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड, दोनों में से कहीं पर भी जा कर के पूरा सिलेबस है उसको कम्प्लीटली पढ़िए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लिमिटेड 4 सब्जेक्ट्स है, तो आप कम से कम 3 या 4 महीने के अंदर जो है इसका पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट करना चाहिए। इसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए और टेस्ट देने चाहिए, जिससे कि आपको मतलब वो हो और रिवीजन करना चाहिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, कौन कौन से टॉपिक्स वीक है जिन पे आपको मतलब अभी तैयारी की ज़रूरत है। तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। बाकी बहुत ही मतलब ये मैं मान सकता हूँ कि एक तो 12th पास जो है इतनी अच्छी वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी दूसरी कोई भी, या तो कुछ क्वालिफ़िकेशन चाहिएगी दूसरी, बस CET पास है वो तो अभी राजस्थान में हर एग्ज़ाम में चाहिएगी। तो उस हिसाब से भी और आपको मतलब अच्छे से इसकी तैयारी करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कंटेंट चाहिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी आपका सवाल हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछना। थैंक यू दोस्तों।